कभी सोचा है कि दुनिया के बड़े बड़े फैसले आंखें बंद दरवाजों के पीछे कैसे लिए जाते हैं? देखिए, इतिहास की किताबों में जो लिखा है उसके अलावा भी एक और कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जो परछाइयों में लिखी जाती है। तो आज हम जासूसी की उसी रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे खोलने वाले हैं। ये वो लोग हैं, वो चेहरे हैं जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते, लेकिन जिनके काम का असर हम सब पर पड़ता है। ये वो संगठन है जो देशों की तकदीर लिखते हैं, वो भी पूरी तरह गुमनामी के अंधेरे में रहकर। तो चलिए आज इन नकाबों के पीछे छिपे हुए सच को जानने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये खुफिया जानकारी की दुनिया आखिर है क्या, फिर मिलेंगे पश्चिम और पूरब की महाशक्तियों से, कुछ बेहद खतरनाक क्षेत्रीय खिलाड़ियों को भी जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इन सब का हम पर क्या असर पड़ता है। तो बस तैयार हो जाइए, हम दुनिया की उन 10 सबसे ताकतवर और प्रभावशाली खुफिया एजेंसियों की एक एक परत खोलने जा रहे हैं, जिन्होंने सच में इतिहास का रुख मोड़ दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़े खिलाड़ियों से जिन्होंने जासूसी के इस खेल के नियम बनाए हैं। ये वो नाम है जो हॉलीवुड की कहानियों में तो छाए रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए इनकी असली कहानी किसी भी फिल्म से कहीं ज्यादा रोमांचक है। और जब हम बड़े खिलाड़ियों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जहन में आता है अमेरिका की CIA का। 1947 में बनी ये एजेंसी सिर्फ जानकारी नहीं जुटाती, बल्कि दुनिया भर में सीक्रेट ऑपरेशंस भी चलाती है। इसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसे जासूसी की दुनिया का बिग बॉस कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और अगर इनकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। $15 बिलियन। ये इनका अनुमानित सालाना बजट है। सोचिए, इतने पैसे से ये दुनिया के किसी भी कोने में क्या कुछ नहीं कर सकते। CIA सिर्फ पैसे से ही ताकतवर नहीं है, नहीं, इन्होंने सच में इतिहास को बदला है। चाहे वो क्यूबा पर किया गया नाकाम हमला हो, या ईरान में सरकार गिराना हो, या फिर 2011 में ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर मारना हो, हर जगह CIA के निशान मिलते हैं। अच्छा, अब मिलते हैं असली जेम्स बॉन्ड से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की MI6 की। ये सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी कमाल के हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के सबसे गुप्त कोड एनिग्मा कोड को तोड़ने का बहुत बड़ा श्रेय इन्हीं को जाता है। अब हम चलते हैं दुनिया के उन हिस्सों में जहां हर दिन एक जंग की तरह है। यहाँ की खुफिया एजेंसियां सिर्फ जानकारी नहीं जुटाती, बल्कि अपने देश के वजूद को बचाने के लिए लड़ती हैं। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और इस खतरनाक खेल का सबसे माहिर खिलाड़ी है इजराइल की मोसाद। ये अपने बेहद दुस्साहसी ऑपरेशंस के लिए बदनाम भी हैं और मशहूर भी। इनका एक ही मानना है, युद्ध जीतने के लिए धोखा जरूरी है, और ये इसी नियम पर चलते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक खूंखार नाजी अपराधी को हजारों मील दूर अर्जेंटीना से किडनैप करके ले आना, म्यूनिक ओलंपिक में मारे गए अपने एथलीटों का बदला लेने के लिए दुनिया भर में चुन चुनकर हथियारों का सफाया करना, और दुश्मन देश के परमाणु वैज्ञानिकों को एक एक कर खत्म कर देना, ये सब मोसाद के ही कारनामे हैं। अब आते हैं अपने देश भारत की शान यानी कि रॉ पर। 1968 में बनी रॉ का एक ही और सीधा मकसद है भारत के दुश्मनों पर पैनी नजर रखना, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन। इनकी नजरों से कुछ भी बचना लगभग नामुमकिन है। और जैसा कि कहते हैं, जहां रॉ का नाम आता है वहां पाकिस्तान की ISI का जिक्र तो होना ही है। ये एजेंसी जितनी ताकतवर है उतनी ही विवादों में भी घिरी रहती है। तालिबान को खड़ा करने से लेकर ओसामा बिन लादेन को पनाह देने तक ISI पर कई बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। ये स्लाइड इन दोनों की दुश्मनी की पूरी कहानी बयां करती है। एक तरफ है भारत की रॉ, जो 1971 में बांग्लादेश बनाने में एक अहम भूमिका निभाती है, तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान की ISI, जिस पर भारत को परेशान करने के लिए आतंकवादी गुटों का इस्तेमाल करने का आरोप है। ये एक कभी न खत्म होने वाली शतरंज की बाजी है। अब रुख करते हैं पूरब की ओर, जहां दो नई महाशक्तियां रूस और चीन जासूसी के इस पुराने खेल को बिल्कुल नए तरीके से खेल रही हैं। इनके हथियार हैं टेक्नोलॉजी और साइबर वॉरफेयर। रूस में आज भी पुरानी कुख्यात KGB की ही परछाई है, जिसका नया नाम है FSB। ये एजेंसी KGB जितनी ही क्रूर और ताकतवर मानी जाती है। और सोचिए जरा, इसके बॉस कौन रह चुके हैं?
खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इससे इनकी ताकत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। और अब बात करते हैं चीन के अदृश्य हथियार MSS की। ये एजेंसी देश के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करती है। इनका सबसे बड़ा और खतरनाक काम है दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी चुराना, यानी इंडस्ट्रियल जासूसी, और माना जाता है कि इसमें ये माहिर हैं। इसे यूं ही दुनिया का सबसे बड़ा खुफिया नेटवर्क नहीं कहा जाता। चीन के जासूस हर जगह हैं। पुराने जासूसी के तरीकों से लेकर इंटरनेट की दुनिया तक इनका जाल हर तरफ फैला हुआ है। लेकिन सुनिए, जासूसी का खेल हमेशा अकेले नहीं खेला जाता। कभी कभी दुश्मन का दुश्मन दोस्त भी बन जाता है। चलिए अब कुछ ऐसी ही गठबंधनों और दूसरे अहम खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं। इस लिस्ट में जर्मनी की BND, फ्रांस की DGSE और ऑस्ट्रेलिया की ASIO भी शामिल हैं। लेकिन ASIO यहाँ पर खास है क्योंकि ये फाइव आइज नाम के एक सुपर सीक्रेट क्लब का हिस्सा है। इस क्लब में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं और ये आपस में हर खुफिया जानकारी शेयर करते हैं। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली खुफिया गठबंधन माना जाता है। तो हमने देखा कि ये एजेंसियां कैसे काम करती हैं। ये वो अदृश्य हाथ हैं जो दुनिया की राजनीति की कठपुतलियों के धागे खींचते हैं। हमारे और दूसरों के जीवन पर भी इनका बहुत गहरा असर पड़ता है, भले ही हमें इसका कभी पता न चले। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आज जब सैटेलाइट सब कुछ देख सकते हैं और कंप्यूटर हर राज खोल सकते हैं, तो क्या हमें अब भी जेम्स बॉन्ड जैसे इंसानी जासूसों की जरूरत है? क्या एक इंसान का दिमाग और उसकी हिम्मत की जगह कभी टेक्नोलॉजी ले पाएगी? शायद इसी सवाल का जवाब जासूसी का भविष्य तय करेगा।